अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल साफ रोल समझ नहीं आता है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम में कुछ रोल होता है। इसमें लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी की रक्षा करने में मदद करते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार अपेंडिक्स में बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी के बाद इंटेस्टाइन में स्वस्थ माइक्रोब्स को पुनः पॉपुलेट करने में मदद करते हैं। कुछ सूत्र इसे वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं। अपेंडिक्स में होने वाले दर्द को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। अपेंडिक्स का एक एंड इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है और दूसरा एंड एक पर्टिकुलर पोजीशन में बाहर निकला हुआ होता है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो पेट के राइट साइड में नीचे की ओर दर्द महसूस करते हैं, जिसे हम अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। आइए इसे डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल से स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एंटर होता है, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम वेस्ट कहते हैं वह सेमी सॉलिड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्बेंट है और यह वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टूल से एब्सॉर्ब करता है, जिससे स्टूल की कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है। स्टूल मेनली वाटर, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, डेड सेल्स, बैक्टीरिया और फाइबर से बनता है जो टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है। लेकिन समय पर यह वेस्ट बाहर नहीं निकलता तो इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स उस सॉलिड वेस्ट को एब्सॉर्ब करने लगते हैं, जिससे यह वेस्ट हार्ड बनता है और इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स में चिपक जाता है और सड़न पैदा करता है, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया तैयार होते हैं, जिसके कारण लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ती है। यहाँ एक बात समझ लें कि स्टूल का अधिक समय लार्ज इंटेस्टाइन में होना यानी लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ना। हीट के कारण इस अपेंडिक्स में गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब अपेंडिसाइटिस रोग नहीं, रोग का लक्षण है। इनिशियल स्टेज में दर्द होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने से दर्द बढ़ता है। कभी कभी अपेंडिक्स बर्स्ट होकर टॉक्सिन्स बॉडी में स्प्रेड होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए इंटेस्टाइन को क्लीन रखना शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को हटाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोग तो शरीर में अभी भी बरकरार है। उस रोग को निकाल बाहर नहीं किया तो वह दूसरे ऑर्गन्स पर अटैक करेंगे। सो सर्जरी इज नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन। लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन रखना हमारी प्रायोरिटी है। टेम्पररी सॉल्यूशन: रात को 1 स्पून इसबगोल गुनगुने पानी के साथ लें। टर्किश टॉवेल को भिगोकर हल्का निचोड़कर उसे फोल्ड कर नाभि से लेकर निचले हिस्से तक के पोर्शन पर 20 to 25 मिनट्स रखें। यह मेथड इंटेस्टाइन को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे इनर लाइनिंग में चिपकी हुई गंदगी लूज होती है। कटी स्नान भी ठंडक पहुंचाने का असरदार तरीका है। कटी स्नान की विधि जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए लिंक पर क्लिक करें। एनिमा वेस्ट को बाहर निकालने का नेचुरल मेथड है। लगातार 3 वीक्स तक इसके प्रयोग से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाएंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चिपकना यानी खाने में फाइबर का न होना। फाइबर हमारे बॉडी में झाड़ू का काम करते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलने में आसानी होती है। हमारा ब्रेकफास्ट फाइबर युक्त हो तो दिन भर के भोजन को आगे बढ़ने में आसानी होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट में कैरट, स्पिनच, टोमेटो, बीटरूट, क्यूकम्बर, ऑरेंज, एप्पल, मौसम्बी, पपया, लेमन, इसमें से कोई 2-3 का कॉम्बिनेशन 200 to 250 ग्राम्स सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएं। फाइबर का कंटेंट अधिक होने के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लंच और डिनर में सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, फ्राइड फूड,
मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें। अपेंडिसाइटिस से अवश्य मुक्ति मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।